बाकी पॉलिटिशियंस को तो पॉलिटिक्स से पहले कोई किसी को नहीं जानता था। मैं तो सब पाकिस्तान में उस वक्त बड़ा नाम था, कामयाब इंसान था, ज़रूरत नहीं थी पॉलिटिक्स की, अल्लाह ने दिया था सब कुछ मेरी ज़रूरियात के मुताबिक। वो स्ट्रगल चली हमारी 15 साल। 2 इलेक्शन बीच में आए। पहले इलेक्शन में 1 सीट भी नहीं, दूसरे इलेक्शन में 1 सीट। ये 15 साल एक बड़ी मुश्किल स्ट्रगल थी जिसमें मेरे साथ कई लोग आए, कई चले गए, कई हार मान गए, कई जी हमारा घर में मजाक उड़ता है, हम और देर नहीं रह सकते। और ख़ास तौर पे जब दूसरा इलेक्शन आ रहा है 2002 में, तो चंद लोग रह गए। मैं अपने नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि क्यों मैंने कभी हार नहीं मानी। 2 वजह थी। एक ये कि मैंने क्रिकेट की ग्राउंडों में एक चीज़ सीखी थी, जो हार नहीं मानता और आखिरी गेंद तक लड़ता है उसको हार भी हरा नहीं सकते। ये भी मैंने सीखा था कि जब भी दुनिया में मैं कोई काम करूं, क्योंकि मैं तब तक 2 काम कर चुका था, क्रिकेट में कामयाब हो चुका था और फिर शौकत खानम हॉस्पिटल बना चुका था। तो कामयाब इंसान तब होता है जब वो जो काम करने के लिए निकले, जो ख्वाब देखे, फिर किश्तियां जला के उसकी तरफ जाए, फिर कभी वापस ना जाए। यानी या मौत और या वो काम होगा। तब इंसान के अंदर जो सलाहियतें हैं, जो अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, कुव्वत दी है, वो तब बाहर आती हैं जब आप फैसला कर लेते हैं कि ये एक काम आपने करना है, जो भी मर्जी हो जाए। और फिर मेरे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी। मैंने उनकी बड़ी क्लोज स्टडी कर चुका था। कुरान हमें हुक्म देता है उनकी ज़िंदगी से सीखो। उनकी ज़िंदगी क्या थी कि अल्लाह के हबीब 13 साल उन्होंने, जब अल्लाह का पैगाम लेके निकले तो 13 साल सबसे ज़िंदगी के मुश्किल वक्त से वो गुजरे, और जान को भी ख़तरा था, भूख से भी अल्लाह ने उनको आजमाया। तो मैंने ये सोचा कि हमारे लिए सबक है कि जो स्ट्रगल है उससे कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो अगले 10 साल थे, उन 10 सालों के अंदर उन्होंने दुनिया की तारीख बदल दी। दुनिया की तारीख में कभी इतना बड़ा इनकलाब नहीं आया, लेकिन वो पहले 13 साल ने उनकी तैयारी करवाई उसके लिए। और फिर भी जब वो 10 साल जो थे, जो उन्होंने दुनिया की तारीख बदली, पहले 4-5 साल बहुत मुश्किल गुजरे उनके। उम्मा खतरे में थी, कई दफ़ा बड़े बुरे हालात थे उम्मा के। तो मैं भी जब स्ट्रगल कर रहा था तो मैं ये सोचता था कि अगर वो अल्लाह ने हमें दिखाया कि अगर अपने हबीब को वो स्ट्रगल करा सकते हैं तो हम भी करेंगे। इस दौरान मैं पॉलिटिशियंस को बड़े करीब से देखा। मेरी सोच में 3 किस्म के पॉलिटिशियंस होते हैं। जो सबसे बुरे पॉलिटिशियन होते हैं, जो पॉलिटिक्स अवाम का नाम लेके इक़्तिदार में आके पैसा बनाते हैं, अपना पेट पालते हैं, करप्शन करते हैं। ये सारी दुनिया में इस तरह के पॉलिटिशियंस को बुरा समझा जाता है। उसके बाद कई ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं, वो समझते हैं कि इक़्तिदार में आके हम अपना भी फ़ायदा उठा लें और हम लोगों का भी फ़ायदा करवा दें। ज़्यादातर ऐसे भी पॉलिटिशियन होते हैं। और फिर वो जो बहुत कम होते हैं, जो पॉलिटिक्स को इबादत समझते हैं। और सबसे बड़ी मिसाल सरकार मदीना की है, क्योंकि उन्होंने तो ज़ात के लिए कुछ किया ही नहीं। वो उसी जिधर आए, उसी मस्जिद नबी में रहे, जब बैतुल माल में पैसा भी आ रहा था, अपनी ज़ात की नहीं सोची।